नाज़रीन, और आज हम प्रोग्राम में बहुत ही अहम मौजू शामिल करेंगे और वो है जी नाम। इंसान का नाम सिर्फ इंसान की पहचान नहीं है बल्कि उसकी शख्सियत, मिजाज और किस्मत तक पर असरअंदाज होता है। हमारे बुजुर्ग नाम रखते वक्त बहुत सोचते हैं, मानी देखते हैं, अकीदत देखते हैं, फिर बरकत का बहुत ख्याल रखा जाता है। मगर आज के दौर में जिद्दत पसंदी है, नामों के मफहूम और उनके असरात को पसे पुश्त डाल दिया जाता है और नाम रख दिया जाता है। सवाल ये कि क्या वाकई नाम इंसान की शख्सियत को बदल सकता है, या अच्छे और बुरे नाम इंसान की किस्मत पर असरअंदाज होते हैं, और शरीयत इस बारे में क्या रहनुमाई देती है। इन्हीं पहलुओं पर रहनुमाई हासिल करेंगे हमारे आज के मेहमान मारूफ डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुश आमदीद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस्लाम में नाम रखने की क्या अहमियत है, क्या ये सिर्फ पहचान है और शरई हैसियत क्या है? इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन आज का उन्वान ज़ाहिरी तौर पर जितना आम फहम है, अपनी अहमियत के हवाले से इतना ही मैं समझता हूँ मौसर है और उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। उसका सबब ये है कि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की रोशनी में हम तक ये खैर पहुँचता है कि एक बच्चा जो दुनिया में आता है, उसके वालदैन की तरफ से उस पर जो वालदैन के ऊपर जो उस बच्चे के हवाले से जो हुकूक पाए जाते हैं ना, उनमें से एक अहम तरीन हक जो है वो उसका अच्छा नाम रखना है। और ये नाम रखने का मामला अल्लाह के यहाँ इतना पसंदीदा है और अल्लाह के यहाँ ये इतना अहमियत का हामिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम तक ये खैर मुंतकिल हुआ। हुजूर फरमाते हैं कि वो बच्चा जो अभी मुकम्मल तौर पर यानी सेहतमंद ज़िंदगी के साथ दुनिया में नहीं भी आया होता, जो कमज़ोर बच्चा दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो जाता है, उसको भी नाम दिया जाना चाहिए। जिस बच्चे को नाम नहीं दिया जाता, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन वो परवरदिगार आलम के सामने अपने वालिदैन की तरफ से शिकायत पेश करेगा और कहेगा कि मुझे कोई नाम नहीं दिया गया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि नाम रखना कितना अहम है। और हुजूर फरमाते हैं कि अच्छे नाम जो है उनका एक तो हक भी है, फिर हुजूर की एक हदीस के मुताबिक इसे तोहफ़ा करार दिया है। हुजूर ने फरमाया वालिदैन की तरफ से, और एक मफहूम के मुताबिक अहले दुनिया की तरफ से नए आने वाले के लिए पहला बेहतरीन तोहफ़ा उसका बेहतरीन नाम है। और फिर हुजूर ने फरमाया इसलिए भी ये अच्छे नाम रखने ज़रूरी हैं कि क़यामत के दिन तुम्हें इन्हीं अच्छे नामों से पुकारा जाएगा, और तुम्हारे अपने नाम और तुम्हारे जो जद्दे अमजद हैं, जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, उनके नाम से पुकारा जाएगा। तो नामों का ये जो निज़ाम है, पुकारा जाने का निज़ाम, ये इतना खूबसूरत है। लंबी मुशावरत चल रही होती है बच्चे की पैदाइश के बाद और तय ही नहीं हो पा रहा होता, तो इस हवाले से भी क्या कोई हुक्म मौजूद है कि इतने अय्याम के अंदर जो है वो नाम रख देना चाहिए? वैसे तो खैर अपना अपना एक रिवाज है, लेकिन सरकार दो आलम से जो हम तक हुजूर की ज़िंदगी से हम तक जो खैर मुंतकिल होता है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ज़िंदगी का अहवाल भी ये है कि हुजूर की पैदाइश के 7वें दिन आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने आपका अकीका फरमाया, और अकीके के साथ ही आपको लोगों ने पूछा कि ये किसका अकीका है। तो अरबों के यहाँ ये रिवाज था कि जब अकीका होता, और अमूमी तौर पर ये सिर्फ सरदारान जो होते थे, जो नामवर शख्सियात होती थी, उनके जो नए आने वाली औलादें, उनका अकीका किया जाता, दावत की जाती, और लोग पूछते कि ये किसका अकीका है, तो उस बच्चे का नाम लेके उसे पुकारा जाता कि फलां का अकीका है। तो गोया उससे उसके नाम का आगाज़ हो जाता। और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया तो आपने कहा कि मेरे पोते मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका अकीका है। तो गोया उस दिन हुजूर के इसमें गिरामी जो है वो मोहम्मद के तौर पर आपको पुकारा जाने लगा मुआशरे के अंदर। और ये रिवायत हुजूर ने अपने ज़िंदगी में भी शामिल रखी। अपने शहजादगान हज़रात हसनैन करीमैन जो हैं, उन दोनों की पैदाइश पर भी 7वें दिन तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अकीकी का एहतमाम किया, और 7वें रोज़ ही उनको उनके नाम से पुकारा। और ये जो नाम का अच्छा रखना है ना, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक तो अल्लाह अच्छा नाम रखना, या मैं अपने सामीन को एक दिलचस्प एंगल उसका बताऊं, अच्छा नाम रखना खुद परवरदिगार आलम की सुन्नत है। यानी सरकार दो आलम की तो सुन्नत है, आपने तो अपने शहजादों का नाम खुद रखा, और कई असहाब के औलादों का नाम जो है रखा। कईयों के जो नाम कमज़ोर थे मानी के एतबार से, मफहूम के एतबार से, उनको तब्दील भी फरमाया ये। लेकिन यानी नाम रखना जहाँ पर सरकार दो आलम की सुन्नत है, वहाँ खुद परवरदिगार आलम की सुन्नत भी है। अल्लाह पाक परवरदिगार जो है जब हज़रत ज़करिया की दुआ को कबूल फरमाता है, तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला उन्हें बेटे की बशारत भी देता है, और फिर ये बताता है कि इसका नाम याहिया रखना। और नामों की शख्सियत पर इतने असरात होते हैं कि आदम का नाम अल्लाह ने रखा, और औलाद आदम पूरी दुनिया के अंदर एक तारुफ और हवाला हमेशा के लिए रह गया। हज़रत याहिया का जब नाम रखा, याहिया होता है जिंदा कर देने वाला या जिंदा रहने वाला। तो आप कैसी अजीमुशान अल्लाह के नबी हैं और शख्सियत हैं कि जिन्हें ज़िंदा उठाया गया और आज तक वो आसमानों पर ज़िंदा है। तो गोया यानी नामों का शख्सियत पर हुजूर का इसमें गिरामी मोहम्मद सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया गया। तो आज
पूरी आप इंसानी तारीख का ये पिछला 1500 साल का ज़माना है, बल्कि उससे पहले का ज़माना भी अगर आप उस पर नज़र डालेंगे तो जिस हस्ती की सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई वो मोहम्मद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी आप इस्म बा मुसम्मा है, अपने नाम के मफहूम के मुताबिक है। इसीलिए जब हज़रत जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शहज़ादगान की विलादत होती है ना, तो हुजूर हज़रत अली से पूछते हैं कि नाम क्या रखा है, तो आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में नाम तो आपने रखना है, लेकिन मेरे दिल में ख्याल ये है कि हर्ब रखा जाए। हर्ब मैदान के आदमी को कहते हैं, मर्द मैदान को कहते हैं, और जंग को भी कहते हैं, मैदान को भी कहते हैं। आप क्योंकि खुद इस ज़ौक़ के थे इसलिए आपने ये नाम रखा। हुजूर ने फरमाया नहीं, इनका नाम हसन रखना है। और फिर जब दोबारा हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश होती है तो हुजूर ने फिर पूछा, तो उन्होंने कहा कि हर्ब रख दें, या क्योंकि ग़ज़वा ओहद हो चुका था, हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत हो चुकी थी और वो हुजूर की भी चचा हैं और जनाब अली की भी चचा हैं, तो उनसे बड़ी मोहब्बत थी दोनों की। उन्होंने कहा कि या फिर हमज़ा रख दें। तो सरकार दो आलम ने मुस्कुरा के फरमाया कि तुम्हारी तजवीज़ भी दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह के यहाँ मेरे इस शहजादे के लिए नाम जो है वो हुसैन पसंद है। और फिर हुजूर ने वो तारीख़ी इज़्ज़त अफजाई उनकी फरमाई, कहा कि इन दोनों के नाम जो हैं ये अल्लाह ने अपनी मखलूक से पोशीदा रखे हुए थे मेरे इन दो शहजादगान के लिए। अब आप देखें हसन और हुसैन दोनों का मतलब जो है वो हुस्न से निकलता है, खूबी से निकलता है, कमाल से निकलता है, और कायनात में फिर हुजूर की शहजादगान से बेहतर कौन इन खूबियों के अंदर हो सकता है। तो नामों के इस तरह अपनी शख्सियत पर असरात होते हैं। शख्सियत पर तो असरात आपने बताए, नफ्सियात और रवैयों पर भी इसका असर होता है, क्योंकि बाज़ लोग नाम रख देते हैं और बाद में फिर तब्दील भी करते हैं। जैसे मेरे अपने भाई का नाम स्टार्ट में रखा गया लेकिन बाद में चेंज कर दिया कि इस पर ना बहुत असरात। ये जो नाम तब्दील करना है ना, बहुत से लोग इससे खाइफ हो जाते हैं कि अच्छा एक दफ़ा गलत रखा गया है और फिर अब कैसे तब्दील कर दें, या कहीं तब्दील करना जो है ये कहीं इसके अंदर कोई बेअदबी का पहलू ना हो। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक ये बात पहुंचती है। यानी हुजूर के सामने एक शख्स आया और हुजूर ने उससे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उसने बताया कि इसरम मेरा नाम है। इसका मतलब होता है काटने वाला। तो हुजूर ने फरमाया कि ये अच्छा नाम नहीं है, इसकी जगह क्या ये अच्छा हो कि तुम्हें लोग जो हैं वो ज़रा के नाम से पुकारना शुरू कर दें। यानी जो बीज को उगा देने का अमल होता है उसको कहते हैं, यानी फलने फूलने का, पॉजिटिविटी का एक जो है वो अलामत है। तो वो साहबी जो वो सारी जिंदगी फिर इसी नाम से पुकारेंगे। उन्होंने अपना पुराना नाम जो इतनी उम्र तक उनके साथ था वो तब्दील कर दिया। हम सुनते हैं नाम अस्पद रख लिया जाता है, जबकि उसके बानी जो है, जो मफहूम है वो हमारे यहाँ ये जो एक तासुर है ना कि वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि अल्लाह के नाम जो हैं उनसे बरकत हासिल करनी चाहिए अपनी औलादों के लिए। इसका नस्लों के अंदर एक फैज़ और बरकत होती है। और दूसरा, जैसे हुजूर ने खुद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नामों में सबसे पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये नाम रखें। अगर इसके बाद रखने हैं तो फिर अंबिया और मुरसलीन के नामों से भी बरकत हासिल करनी चाहिए। और वो हस्तियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने रब को राज़ी किया और उनकी निस्बत से परवरदिगार आलम अपनी मखलूक की तरफ रहमत की निगाह करता है, तवज्जो फरमाता है, उनके नामों से बरकत कशीद करनी चाहिए। वो जो नफ्सियाती बात आपने कही, आज के माहिरीन नफ्सियात जो बड़े अपने इस नफ्सियात के इल्म में बड़े कामिल हैं, यानी इंसानी तारीख के सबसे बेहतरीन ज़माने से माहिरीन नफ्सियात की शक्ल में हम गुजरे हैं, और वो ये बात कहते हैं कि वो जो एक नाम जो आपकी शख्सियत पर, आपके शऊर पर भी, तहत शऊर पर भी और लाशऊर पर भी सबसे ज़्यादा पुख्ता असरात मुरतब करता है ना, वो आपका अपना नाम होता है। क्योंकि पर्दा समात पर सबसे ज़्यादा आपने उस नाम को सुन रखा होता है और उसके साथ आपका एक शऊर और लाशऊर दोनों जो है वो उसके साथ जुड़ चुके होते हैं। सो ये कैसे हो सकता है? लोग को अमूमी तौर पर कई लोगों के यहाँ ये ख्याल ज़हन में आ जाता है कि भाई नाम रखने से कितना एक फ़र्क पड़ता है। तो भाई आप ये देखें, नाम रखने, बोलने और सुनने, इन तीनों अमाल से किस दर्जे की यानी तब्दीली आती है। आप खुद देखें कि जैसे ही हम यानी नींबू का तस्वर करते हैं तो खटास की एक आपके जायके को महसूस करने की एक तासीर आपके अंदर आ जाती है। और इसी तरह आप शहद का नाम लेते हैं, आम का नाम लेते हैं तो मिठास आती है ना। तो ये ज़ाहिरी तौर पर ना आपने आम खाया होता है ना आपने नींबू निचोड़ा होता है, लेकिन उनको नाम सुनते ही या पुकारते ही एक तासुर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह नाम लेने से भी जबरदस्त आपके ऊपर आ जाती है, तब्दीली आ जाती है। समझाया, वाज़ेह किया। तारिक साहब, क्या मतलब चीज़ें देखनी चाहिए? एक तो बानिस्बत हो, बामानी नाम हो, और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें बड़ी अहम बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, यानी अरबों के यहाँ ये रिवाज था कि वो कोई चीज़ जो सामने ताकतवर नज़र आती थी, मौसर नज़र आती थी ना, वो नाम रख लिया करते थे। मसलन जानदारों के नाम पर, दरिंदों के नाम पर, ताकि हमारी औलादों का रोब जो है वो लोगों के दिलों के ऊपर कायम हो और जब मैदान में उतरे उस लिए। और जबकि इसके बिलमुकाबिल वो गुलामों के नाम बड़े अच्छे रखते होते थे, यानी रुबा नाम रखते थे। इसी तरह जो यानी पॉजिटिव नाम हो सकते हैं वो उनके लिए नाम पुकारते। तो जब अहले अरब से बाद में लोगों ने पूछा
کہ آپ یہ نام ایسے کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تاکہ ہمارے دشمنوں پر ہمارا روب رہے، اور ان ناموں سے، یعنی وہ اپنی ساری جہالت کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ان ناموں سے برکت اور خیر آپ تک آتی ہے۔ وہ کہتے تھے جو ہمارے معاونین ہیں، ہمارے خدام ہیں، غلام ہیں، ان کے ناموں سے ہمیں برکت ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو نام رکھنے کا ایک معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی طرف بڑی توجہ یوں ہونی چاہیے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قرآنی نام ہونا چاہیے، قرآن سے نام لیں۔ دو عارضے بڑے ہمیں نام کے حوالے سے معاشرے کو لاحق ہیں، دو بیماریاں ہمیں لگ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ منفرد نام ہونا چاہیے، چاہے اس کا مفہوم کچھ بھی ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو مفہوم ہو۔ آپ یہ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں جب آج کل ایون یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یا چھوٹے بچے جب ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو میں ان سے محبت میں، جیسے بچوں سے، حضور کی یہ سنت بھی ہے کہ بچوں سے ان کا نام پوچھا جائے، تو جب میں ان سے نام پوچھتا ہوں اور پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یقین ماننے 90% ناموں کا نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے۔ چلیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے، جنہوں نے نام رکھا ہوتا ہے، والدین، بڑے بزرگ، ان کو بھی ان کا مفہوم نہیں پتہ ہوتا۔ بس نیا نام رکھنا ہے، منفرد نام رکھنا ہے۔ ایک تو اس سے بچنا چاہیے، بامانی نام ہونا چاہیے۔ اب پچھلے دنوں مثلا ایک بڑی دلچسپ مثال ہے، تیزی سے میں آپ کے سامعین کو اس میں شریک کرتا چلوں۔ ایک خاتون جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے کے قرآن حکیم کی تلاوت پر ان کا بڑا فوکس تھا اور بڑا ذوق تھا، لیکن اب کیونکہ اس کے مفہوم سے واقف نہیں ہوتے تو ان کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان 3 بیٹیوں کے 3 نام رکھے ہیں۔ ایک کا نام کوثر رکھا ہے سورہ کوثر کی نسبت سے، ایک کا نام کوثر رکھا ہے، ایک کا نام ونہر رکھا ہے، اور ایک کا نام ابتر رکھا ہے۔ اب اس اللہ کی بندی کو اس کا محبت، قرآن سے وابستگی، سورہ کوثر سے اس کی عقیدت سر آنکھوں پر، لیکن اب اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ابتر کا مطلب ہوتا ہے بے نام و نشان، جس کی آگے کوئی اولاد، کوئی نسل، اس کے حوالے سے کوئی خیر کی بات آگے نہ چل پائے۔ تو یعنی اب صرف قرآن حکیم کا نام، یعنی اس میں سے لفظ نکال کے اس کو نام کے طور پر استعمال کر لینا، یہ بھی جہالت کی علامت ہے۔ ہمیں یہ بھی بتائے گا، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ لوگ برکت سمجھ کے قرآن و سنت کی روشنی میں نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو مطلب نہیں پتا ہوتا، اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ نام رکھ لیتے ہیں اور پھر نام کو بگاڑتے ہیں لوگ۔ تو جیسے بہت سارے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ نام میں محمد ضرور ایڈ کرنا چاہیے، تو اس کے بعد جو بگاڑتے ہیں نام، اس کے پھر کیا نقصان؟ جی ہاں، ایک تو نام کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو رکھیں اس کے اندر ایک نسبت ہونی چاہیے، یعنی سرکار ختم مرتبت یا جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہوں، اصحاب رسول میں سے ہوں، انبیاء کرام میں سے ہوں، اولیاء عظام میں سے ہوں، اللہ کے برگزیدہ پسندیدہ بندوں کے نام سے نسبت جو ہے نا وہ اگلے درجے کا عمل ہے، ان کے نام کا ادب پہلے درجے کا عمل ہے۔ سو جب سرکار کے اس میں گرامی کی نسبت سے بھی نام ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے اندر آپ کا اظہار عز، غلامی، ان کے ساتھ وابستگی ظاہر ہونی چاہیے۔ دوسرا، جب آپ نام رکھ لیں تو پھر اس کوشش کریں پورے نام سے پکاریں۔ حضور نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے نا اچھا نام رکھنے کے لیے اپنی اولاد کو تحفے کے طور پہ، جب حضور نے فرمایا تو ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کا حسن ادب قائم رکھے۔ اب حسن ادب کا مطلب تربیت بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ پھر اس نام کا جو ادب اور تقدس ہے اسے بھی قائم رکھا جائے۔ اس کا اور پہلا ادب کیا ہے کہ اس نام کو غلط انداز میں پکارا نہ جائے، اس کے صحیح پروناؤنس کیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ جو شارٹ کٹ کے طور پر یہ جو ہم نے نک نیم کا ایک تصور قائم کر لی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مناسب نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں تمام تر جہالت کے باوجود وہ نک نیم نہیں استعمال کرتے تھے، اس کی جگہ پر وہ کنیت یا لقب جو ہے وہ استعمال کر لیا کرتے تھے، تو گویا ایک نیا نام ہو جاتا، شارٹ ہو جاتا روزمرہ استعمال میں۔ تو اگر کسی کو بہت زیادہ ہی مجبوری لگتی اور شوق ہو کہ جی نام بڑا ہے یا زیادہ ادب والا ہے یا زیادہ احتیاط والا ہے، تو پھر آپ نک نیم کے طور پر بھی لقباً ایسا لفظ رکھیں، ایسا نام اس نام سے پکاریں جس کے اپنے بھی کوئی مفہوم اور معنی ہو، جس کا اپنا بھی کوئی مطلب موجود ہو۔ تو اس اینگل سے ساری چیز کو جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ، اور سب سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ معاشرے کے اندر جتنے لوگوں کے نک نیم ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں جن کے نام بگاڑے گئے ہیں اور نام سے برکت حاصل کرنے کی بجائے اس کا وبال اور بے ادبی جو ہے وہ ان کے زمرے میں آ رہی ہوتی ہے، ان کے حصے میں آ رہی ہوتی ہے، اس میں ایک بڑا ہاتھ جو ہے وہ گھر کے جو افراد خانہ ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب میں، وہ لاڈ میں، پیار تک تو بات ٹھیک ہوتی ہے، جب وہ لاڈ میں اس نام کو بگاڑنا شروع کرتے ہیں تو اس نام سے برکت آنے کی بجائے بے ادبی کا وبال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سو اسے ایک مذہبی معاملہ تصور کرتے ہوئے، یہ معاملہ اللہ کے جہاں قرب کا ذریعہ ہو سکتا ہے، وہیں جب اس پہ بے دھیانی کی جائے تو یہ اللہ سے دوری، اللہ سے ناراضگی، اللہ کی رحمت سے فاصلہ پیدا کرنے کا درست فرما رہے ہیں، احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طارق شریف صاحب۔